हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। तो आप सबको पता है कि अपन 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे थे और सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। तो आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। 5 क्वेश्चन अपन पिछली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है अपने पास? क्या एपी 11,852 डैश 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 का एक पद माइनस के 150 है? क्यों भैया? उसने ये बोला है कि क्या ये जो पद है माइनस के 150 वो इस एपी में से कोई पद है क्या? इसमें आएगा क्या? इस एपी में आगे जाकर माइनस के 150 भी आएगा क्या? और उसने बोला है अगर आएगा मतलब है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। उसने पूछा है पहले तो है या नहीं है, कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा दे, मतलब है या नहीं ये बताओ आपने पहले तो। और अगर आप है तो फिर ये बताओ क्यों है, और नहीं है तो ये बताओ क्यों नहीं है। दोनों बातें हैं। तो अपन को सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इस एपी में कोई पद 150 माइनस के 150 होगा नहीं होगा, और होगा तो कौन सा होगा और क्यों होगा ये पता करना है। तो देखो इसको पता करने का एक ही सिंपल तरीका है, वही कि अपन को इसमें इसको एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एन। भैया कोई भी पद आपको निकालना हो तो उसको एन मान लो। कोई भी पद आपको पहले से दिया है उसके लिए एन का मान निकालना है, उसको एन मान लो। मतलब ये निकालना है कि कौन सा पद है, तब भी एन मान लो। मतलब ये कि आपसे कोई पूछे कि ये पद कौन सा है तो एन मान लो, और कोई एपी में ये पूछे इसमें पदों की संख्या ज्ञात करो तब भी अंतिम पद को क्या मान लो? एन मान लो। ऐसे तो करना है। तो इसको एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एन। और एन का मान निकाल लेंगे। एन का मान निकल गया तो मतलब 150 माइनस की 150 इसमें आएगा, तभी तो एन का मान निकलेगा। और मान लो एन के मान निकालने में कोई प्रॉब्लम आई, एन का मान नहीं निकला बाई चांस, तो इसका मतलब है कि 150 इसमें नहीं आएगा, माइनस के 150 इसमें नहीं आएगा। फिर अपन बोलेंगे कि हाँ भाई इनका मान नहीं निकला इसलिए। अब इनका मान नहीं निकलने से क्या मतलब है? आप बोलोगे कि सर इनका मान तो निकलेगा इसलिए निकालेंगे, तो क्यों नहीं निकलेगा? इनका मान निकलने से मेरा मतलब है कि इनका मान एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्राकृतिक। क्योंकि इनका जो मान है मतलब पद, इससे पद कहाँ से स्टार्ट होंगे एपी में? पहला पद दूसरा पद ऐसे तो एक से तो स्टार्ट होगा। क्या इसमें ऐसे बोलेंगे इसका जीरो पद कौन सा है, शून्य पद कौन सा है, ऐसे थोड़े बोलेंगे। इसका बोलेंगे क्या? इसमें पहले पद से स्टार्ट होगा, मतलब इनका मान कहाँ से स्टार्ट होगा? एक से ही तो स्टार्ट होगा। और इनका मान 1 2 3 4 ऐसे ही तो होगा। इनका मान ऐसा हो सकता है क्या कि 3/4 हो? अपन बोले भाई इस एपी का 3/4वां पद निकालो, ऐसे थोड़े बोलेंगे। बोलेंगे क्या? इसलिए n का मान क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। अगर यहाँ n का मान प्राकृतिक संख्या निकलेगा तभी बोलेंगे कि हाँ ये पद है, इसमें है, एग्जिस्ट करता है। और नहीं है प्राकृतिक संख्या तो नहीं बोलेंगे भैया। ठीक है ना? तो सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहला काम है अपना a बराबर पहला पद, a बराबर प्रथम पद लिख लो, a बराबर 11। दूसरा पद है अपना d, d बराबर क्या होता है? सेकंड पद में से पहला पद, दूसरे में से पहला घटा दो, कितना आ जाएगा? 8 में से 11 जाएगा तो माइनस के 3। कितना आ जाएगा? माइनस के 3। आ रहा है समझ में? माइनस के 3 आ गया यहाँ पे। अब देखो a और d निकाल चुके हैं तो अपन an किसको मान रहे हैं यहाँ पे? माइनस के 150। क्योंकि हम चाहते हैं कि 150 के लिए n का मान ज्ञात कर ले, तो ये पता लग जाएगा कि इस एपी में ये वाला पद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। तो अब 150 ए एन अपन को सबको बताया कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है। और बराबर में क्या लिख देंगे? माइनस के 150 माइनस के 150 ये लिख देंगे। अब इसके लिए n का मान निकालेंगे। अपन सबसे पहला काम है n का मान निकालना, है ना। तो निकालते हैं भैया, निकालते हैं भैया। a बराबर 11 है प्लस n माइनस 1 जैसा का जैसा, और d का मान यहाँ से देख लो माइनस के 3। ठीक है, आगे चलो माइनस के 150 जैसा का जैसा हो जाएगा। 5 अच्छे से लिख दो भैया, 5। ठीक है, 11 को उधर भेजते हैं। n माइनस 1 और माइनस 3 जैसा का जैसा, और माइनस के 150 जैसा का जैसा। 11 उधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, है ना। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से ये जो माइनस है ना वो आगे आ जाएगा। देखो तो n माइनस 1 और ये 3 है ना, माइनस से आगे आ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। जोड़ो इनको, 0 में 1 जोड़ो तो 1, 5 में 1 जोड़ो तो 6, 161 हो गया। कितना हो गया? 161। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया।
अब जब यहाँ n-1 का मान निकालेंगे तो 3 को बटे में भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? बटे में। और जब आप इसमें 3 का भाग लगाओगे 161 में तो यह पॉइंट में जाएगा, पॉइंट का मान आएगा। कौन सा मान आएगा? पॉइंट का। मतलब 3 का भाग 161 में पूरी बार लगेगा ही नहीं। क्या? कि 3 का भाग 161 में पूरी बार लगेगा ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो, 161 में 3 का भाग पूरी बार नहीं लगेगा। और पूरी बार नहीं लगेगा मतलब यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, पॉइंट वाली संख्या आएगी। और यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी तो n का मान प्राकृतिक आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना। तो अगर यहाँ प्राकृतिक मान ही नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये जो पद है ना -150 वो इस एपी का है ही नहीं। मतलब इस एपी का एक भी पद -150 नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ n का मान प्राकृतिक प्राप्त नहीं हो रहा। आया समझ में? तो लिखेंगे, अब देखो यहाँ n का मान प्राकृतिक, n का मान प्राकृतिक नहीं है। अतः -150 इस एपी में नहीं है। ऐसे लिख दो, इस एपी में नहीं है। आया भैया समझ में? कुछ नहीं किया, सबसे पहले ए लिख लिया, ए बराबर 11 और डी निकाल लिया। यहाँ से 8 में से 11 को घटा के दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाल लिया, है ना। फिर उसके बाद अपन ने एन को 150 मान लिया, -150, और उससे अपन ने यहाँ एन का मान निकालने की कोशिश करी तो पता लगा सोल्व करने के बाद कि एन का जो मान है वो प्राकृतिक नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 150 है ना, वो इस एपी में है ही नहीं, क्योंकि एन का मान नहीं निकल रहा। एन का मान निकलेगा तभी तो बताएंगे कि हाँ भाई ये इतनवा पद है, 30वां 12वां 50वां ऐसे, पर इनका मान ही नहीं निकला, प्राकृतिक नहीं आया, तो ये फिर 150 इसमें नहीं है। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है भैया, है ना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए भैया, है ना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप इसको।